हेलो साथी, नमस्कार। मैं रवि कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो के जैसे मैंने फिर सेट 5 लेके आया हूं, जो आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट में फटाफट 40 क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द रिपब्लिक के लेखक, क्वेश्चन 2, द रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, भारतीय रुपये का अब तक कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 3 बार हो चुका अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी, 4 का ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंध है। ठीक है ना, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच विषुवत रेखा आता है 0 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में पड़ता है, ये विषुवत रेखा के। ठीक है ना, इस दोनों के बीच उष्ण कटिबंध, यहाँ सालों भर पूर्ण गर्मी रहती है। ठीक है ना, पूरे गर्मी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का डी, 1901 में। शांति निकेतन की स्थापना वर्ष 1901 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, J.K. रॉलिंग। कौन है? J.K. रॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट, आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन नंबर 7 का डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे धन्वंतरी, आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉर्स रोग किसके द्वारा फैलता है? सॉर्स हो गया, जैसे अभी भी चल रहा है कोविड-19, चीन का जो वायरस है, विषाणु के कारण, वो भी सॉर्स भी एक विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चेनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्किनी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, रूसो। कौन है? रूसो। 11 नंबर देखते हैं, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? ब्लैक पर्ल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेले। कौन हो जाएगा? पेले। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध समाप्त भी हो चुका था, तो उसके बाद ये देश स्वतंत्र हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर लगता है। ऑप्शन नंबर सी, पशु मेला पूछा सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा सोनपुर, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, E.M. फॉस्टर। कौन हो जाएगा? E.M. फॉस्टर। क्वेश्चन 15, कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन थे? माने कोलकाता नगर को कौन बनवाया था? माने वास्तुकार, मतलब जैसे घर और बनाते हैं ना, वास्तुकार कहते हैं, उसी तरीक़ा से। तो कोलकाता नगर को के वास्तुकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉब चार्नक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फटाफट, अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबारी? ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हुसैन सागर झील कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर हुसैन सागर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। हुसैन सागर झील, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 18, वायु के टायर में, वायुयान जो एरोप्लेन होते हैं उनके टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम, क्योंकि हीलियम हल्का गैस होता है, उसे उठाने में मदद करेगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, बाबर। 1526 में बाबर आजम का था पानीपत में, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी के साथ मुगल वंश की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 250। 250। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सोनपुर के आभूषण बनाते समय सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 का, तांबा मिलाया जाता है सोने के, क्योंकि उस टाइट हो सके जिससे उसका आभूषण बनाया जा सके। नहीं तो 24 कैरेट का सोना जो बनाएगा तो नरम होगा और वो टूट सकता है, इसलिए उसको 22 कैरेट बनाया जाता है। 22 कैरेट बनाने के लिए उसमें तांबा मिक्सिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, नीचे है थोड़ा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 2-3 बार रिपीट कर दिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 का कार्ल मार्क्स, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन और मेंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन। मैं इधर लेकर दिखाता हूँ आपको, ये रहा, दिख रहा होगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प, लैम्प के साथ महिला, इसका हिंदी हुआ, के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 24, दास कैपिटल के रचनाकार कौन हैं? तो दास कैपिटल के रचनाकार कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कपास के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कपास का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। कौन है जाएगा? चीन। कपास पूछा है, कपास। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26, अंगमारी रोग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलू से संबंधित है अंगमारी रोग। 27 नंबर क्वेश्चन, द प्रिंस के लेखक कौन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 29, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 मार्च 1919। कब हो जाएगा? 13 मार्च 1919 को। यहाँ पे काफ़ी वो एक सरकरा गेट था और वो उसमें कभी मीटिंग कर रहे थे वहाँ पे लोग सब, तो उसी में अंधाधुंध जनरल डायर आया, अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 300 के आसपास हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 मार्च को हुआ था। वहाँ के 2 प्रसिद्ध नेता गिरफ्तार हो गए थे पंजाब के, इसलिए इसके विरोध में वहाँ मीटिंग हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर, द ग्राउंड विनीथ हर फीट के रचनाकार कौन है? द ग्राउंड विनीथ हर फीट के रचनाकार कौन है? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं फटाफट। मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा ये प्रसिद्ध, आपको पता होगा, ये प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। उसको लिखा ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो द विंसी। मोनालिसा एक बहुत ही मुस्कान, अजब, हर एंगल से अजीब तरीक़ा से वो मुस्कान दिखाती नज़र आती है, बोलते रहस्यमयी मुस्कान है, ऐसा कुछ है। मोनालिसा का बहुत फेमस पेंटिंग है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। स्ट्रगल इज़ माई लाइफ के लेखक कौन है? स्ट्रगल इज़ माई लाइफ ये पुस्तक है, तो ये अपने स्ट्रगल मैंने अपने जीवनी पे लिखे हैं, जो मेरा जीवनी में स्ट्रगल मैंने कैसे कैसे किया। तो इसके लेखक हैं नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, एक बार बने हुए थे राष्ट्रपति। ये काफ़ी स्ट्रगल किए हुए थे, जेल भी कई वर्षों तक रहना पड़ा था। 1990-95 के आसपास ये राष्ट्रपति बने हुए थे। क्वेश्चन बताते थे सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता होगा, उत्तरी अफ्रीका। सहारा ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महादेश में है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन क्वेश्चन नंबर 34 है। आर्थिक नियोजन किस सूची? देखिए
3 प्रकार का सूची आता है, एक राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। 7वें अनुसूची में है वो इसमें अनुसूची के बारे में बताया गया। तो 7वें अनुसूची, 12 अनुसूची है ना, उसमें से 7वें अनुसूची में ये सूची के बारे में बताया गया। तो इसमें 3 प्रकार की अनुसूची थे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आर्थिक नियोजन को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो क्वेश्चन 34 का ए हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पे नियम कानून बना सकते हैं। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए इसमें ना ईसाई धर्म के दो धर्म में बट गए थे। एक प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो उसी में से है प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। शिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? शिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान, शिंतो धर्म, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका मीन क्रैम्प मेरा संघर्ष, ये सबको पता होगा। तो मेरा संघर्ष क्वेश्चन नंबर 37 मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? मीन क्रैम्प एडोल्फ हिटलर, ठीक है ना। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो 38 का ए हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर सारे, तो इस पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका 39 का ऑप्शन में ए हो जाएगा जुको तबई। ये शायद ताइवान की थी, जुको तबई। ये भारत की नहीं पूछा है, ठीक ना। तो जुको तबई हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला, विश्व में प्रथम महिला जुको तबई। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था सहारा मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका में है। अफ्रीका महादेश में सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। 41 नंबर क्वेश्चन। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी जेनाथन स्विफ्ट। 41 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1894 में। ये बहुत पुराना बैंक है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक मिनट, हाँ, ग्रैंड कैन्योन किस नदी पर अवस्थित है? ग्रैंड कैन्योन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलोराडो। क्वेश्चन नंबर 44। गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ के लेखक ऑप्शन नंबर डी पर्ल एस बक, ये अर्थशास्त्री थे। गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक, ये अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना। और ये लिखे हुए हैं गुड अर्थ। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर, ये देखिए किस देश की राजधानी, ये राजधानी है और बताना आपको राजधानी किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। क्वेश्चन नंबर 46। डिवाइन कॉमेडी, ये फेमस पुस्तक है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी दांते, जो पुनर्जागरण काल में ये बहुत ही फेमस हुआ था, पुनर्जागरण का 1453 ईस्वी के आसपास, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये आगामी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो यदि वीडियो पसंद आए और कोई इसमें दिक्कत हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करें कैसा वीडियो है, इसका क्वालिटी कैसा है। हम कोशिश करें कि इसका क्वालिटी भी अच्छा हो। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको ज़रूर कर लें, जिससे हम आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप हमसे आसानी से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।